अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ओरेकल विद असद। लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंशियल सर्च के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमने देखना है बाइनरी सर्च क्या होता है। इस तरह सीक्वेंशियल सर्च एक एरे के अंदर हमने कोई चीज़ सर्च करनी, कोई वैल्यू सर्च करनी है, उस तरह यूज़ होता है। बाइनरी सर्च भी बिल्कुल इसी तरह ही, कोई एरे के अंदर आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है हमारे पास बाइनरी सर्च और सीक्वेंशियल सर्च के अंदर? डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास सीक्वेंशियल सर्च था, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एरे है जिसके अंदर वैल्यू जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ठीक, हमारे पास क्या होता था सीक्वेंशियल सर्च में, बारी पहले इस पे जाके कंपेयर करता था, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, बारी बारी जाके सब पे कंपेयर करके लेके आता था। लेकिन बाइनरी सर्च क्या है, वो ये क्विकर मेथड है और उससे फास्ट है। किससे? सीक्वेंशियल सर्च से। क्योंकि ये क्या करता है, ये काम करता है कि जितने भी इसको मिलते हैं ना एलिमेंट्स, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास इतने एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, 50, तो इसका वो क्या करता है, स्टार्ट और एंड पॉइंट के मदद से इसका हाफ देखता है कहाँ पे बनता है। इसका हाफ यहाँ पे बनता है। जब इसका हाफ देखता है फिर वो चीज़ देखता है, यूजर ने सपोज करते हैं कि वैल्यू जो यूजर ने पुट की है, सपोज करते हैं वो जो वैल्यू है जो यूजर वाली है वो 40 थी। ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स है। सपोज करते हैं जो यूजर ने वैल्यू सर्च करने के लिए कही है वो 40 है, तो वो पहले हाफ करता है। हाफ में से फिर जो हाफ वाली वैल्यू है ना, हाफ वाले इंडेक्स की वैल्यू वो क्या 30 बन रही है, वो 30 को कंपेयर करता है कि क्या 30 जो है वो जो है वो इक्वल टू है जो यूजर ने वैल्यू दी है, यूजर ने जो 40 दी थी। अगर तो इक्वल टू नहीं होती देन वो ये चीज चेक करता है कि क्या ये इससे बड़ी है या छोटी है। अगर तो वो बड़ी होती है ना तो वो इस तरफ को सर्चिंग जारी करता है और पीछे जो पिछली चीजें हैं सारी को स्किप कर देता है। जब इस सारी को स्किप करेगा तो मतलब ये चीजें तो सर्च नहीं करेगा, इसका टाइम बचा है। इसी तरह वो इतना आपके पास बचता है हिस्सा, इसका सेंटर पॉइंट देखता है, फिर वो चीज चेक करता है कि क्या सेंटर पे तो नहीं वैल्यू। अगर वो सेंटर पे वैल्यू नहीं मिलती तो फिर देखता है बड़ी है या छोटी। अगर वो छोटी है तो फिर ये वाली चीज को सर्च करेगा, ये जो सेक्शन है इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। इस प्रोसेस के साथ वो क्या करता है, दोबारा थोड़ा सा मैं इसकी समरी बताऊं तो जितने उसके पास एलिमेंट्स होता है उसका हाफ निकालता है, फिर चेक करता है हाफ वाली वैल्यू तो नहीं वो जो यूजर ने सर्च की। अगर वो नहीं है, अगर होती है तो उधर ही सर्च उसको कंप्लीट हो जाती है। अगर वो देखता है कि अगर तो वो हाफ से बड़ी है तो जो हाफ से बड़ी वाली साइड उस तरफ सर्चिंग करने लग जाता है, जो उसके पिछली है छोटी वाली वो सारी साइड को स्किप कर देता है। ये जो है मेथड क्विकर है किससे? सीक्वेंशियल सर्च से। बाइनरी सर्च की एक ड्रॉबैक ये है, वो ये है कि ये हमेशा सॉर्टेड एरे को ही सर्च करेगा। सॉर्टेड एरे से मेरा मतलब ये है कि हमेशा ये जो एरे होगा इसका 10, 20, 30 एक सीक्वेंस में होगा। जो सीक्वेंशियल था आप वो सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे भी कर दें तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बाइनरी सर्च है इसमें हमेशा आपके पास अगर सॉर्टेड एरे होगा देन ही आप बाइनरी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप बाइनरी सर्च। हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं डायरेक्ट। अगर हम प्रोग्राम को देखते हैं, हमने क्या किया हुआ प्रोग्राम के अंदर, हमने एक इंटीजर एरे लिया है, उसके अंदर 10 वैल्यूज हमने यूजर से कहा कि आप इनपुट कर दो। तो यूजर से नहीं कहा हमने, बल्कि हमने उसमें 10 वैल्यूज ही सिंपल ले लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100, ये 10 वैल्यूज ले लिए। उसके बाद हमने वेरिएबल्स कौन कौन से लिए, हमने इंटीजर n लिए। n हमने किस लिए लिया है, जो यूजर से इनपुट करवाना है कि कौन सा नंबर तुमने ढूंढना है, उसने यहाँ n पे पुट करवाना है। i हमने क्यों लिया है, ये काउंटर के लिए लिया है, जिस तरह हम लूप के काउंटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई। उसके बाद हमने क्या लिया, मिड ले लिया। मिड से हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट यहां निकालना है। स्टार्ट हमें पता हो एरे हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है। लोकेशन जो है हमारे पास, हमने वो लोकेशन, क्योंकि हमने लास्ट पे भी पता था, हम लोकेशन फाइंड करते हैं किस इंडेक्स पे पड़ा आपकी वैल्यू, तो हमने लोकेशन उसके लोकेशन के लिए ले ली। लोकेशन में जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमने -1 असाइन करा दिया था पहले ही, ताकि अगर उसको एरे के अंदर से कोई वैल्यू नहीं मिलती तो मतलब वो असाइन लोकेशन में कोई चीज नहीं करेगा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तो -1 है, तो हमने -1 अगर हुआ तो इसका मतलब उसको वैल्यू नहीं मिली। तो ये पिछली वीडियो में मैंने इसको काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी अगर -1 में प्रॉब्लम है ना तो मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो -1 हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू ले ली लोकेशन के अंदर। ठीक है, स्टार्ट के अंदर क्या कहता है कि स्टार्ट हमारा एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है 0 इंडेक्स से हो रहा है, तो हमने कहा स्टार्ट 0 से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है 9 पे, क्योंकि अगर 10 वैल्यूज है तो लास्ट वाली फर्स्ट 0 है तो लास्ट वाली 9 होगी।
तो हमें यहाँ तक तो हमने चीजें अपना सेट कर दी है, वेरिएबल्स के लोकेशन -1 स्टार्ट 0 एंड 9, यहाँ पे हमारे पास एरे है, ये वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर कर ली। अब हम यूजर से कहते हैं कि एंटर अ नंबर टू फाइंड, कि भाई तुम वो वाला नंबर एंटर करो जो तुम सर्च करना चाहते हो इस एरे में। तो हम सपोज करते हैं, मैं एक नोटपैड ले लेता हूं, हम सपोज करते हैं कि जो यूजर है वो क्या करेगा, वो 30 सर्च करना चाह रहा है, ठीक है, यूजर 30 सर्च करना चाह रहा है। तो या उसने यूजर ने किया यहाँ पे 30 यहाँ पे सर्च कर लिया, और मतलब यहाँ पे लिख के एंटर किया, तो एन के अंदर हमारे पास आ गई है 30, ठीक है। अगर हमारे पास अभी, क्योंकि हम मैनुअल अगर चेक करना चाहते हैं तो इतने 10 नंबर पे 10 एरे की वैल्यूज पे चेक करने में हमें देर लगेगी। हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से थोड़े से वैल्यूज को कम कर लेते हैं, सिर्फ समझने के पर्पज से। हम कहते हैं कि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं एरे के अंदर, कौन कौन सी, 10, 20, 30, 40 और लास्ट पे क्या है 50। ये क्या है, इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 और 4। और हम कहते हैं जो n की वैल्यू यूजर सर्च करने लगा है वो n की वैल्यू क्या है 30, और यूजर 30 करने लगा सर्च। अब देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अब इसने इस दफा उसको व्हाइल लूप चलाइए। व्हाइल लूप पे वो कहता है जब तक स्टार्ट छोटा होगा ना एंड से, उस वक्त तक लूप चलती जाए। अभी स्टार्ट की वैल्यू क्या है 0 और एंड की वैल्यू 9 है, तो 0 लेस देन 9 से होता है, तो ये क्या लूप चलने लग जाएगी। अब लूप के अंदर क्या लिखा है, जैसे ही अंदर आया लूप के अंदर उसने लिखा है कि मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। मिड का फार्मूला क्या होता है कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है और एंडिंग वैल्यू को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो आपके पास मिड निकल आता है। हमने सबसे पहले क्या किया है, मिड के वेरिएबल के अंदर हमने स्टार्ट प्लस एंड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमारे पता चल गया कि मिड निकला है। हम अपनी ना ये वाली एग्जांपल से मिड लेके चलते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है, टोटल 5 है, ठीक। हमारा स्टार्टिंग कहां से हो रहा है 0 और एंडिंग हमारा कौन सा 4। एंडिंग हमारे पास क्या है 4। हम लोग क्या करते हैं 0 प्लस 4, हमारे पास 4 आ रहा है, और 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो दरमियान वाला हमारे पास इंडेक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंडेक्स ये क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 क्या है हमारे पास, ये दरमियान वाला इंडेक्स है, ठीक है। ये जो दरमियान वाला इंडेक्स है ये हमारा सेंटर पॉइंट बनता है, मिड पॉइंट बनता है। तो अब हमारे पास मिड की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हम दोबारा एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इफ मैं कहता हूँ कि ये मिड में जब मिल जाएगा ना मिड, उसके बाद हमने क्या करना है, इफ एरे का जो मिड है, अब एरे का मिड क्या बना था हमारा, ये मिड बना था ये सेकंड इंडेक्स। मैं कहता हूँ एरे का जो सेकंड इंडेक्स है वो अगर इक्वल टू है n के, इसका मतलब है कि एरे के जो मिड जो हमारा 2 पे आया ना, तो मतलब सेकंड इंडेक्स जो एरे का बनता है वो अगर n की वैल्यू इसके इक्वल है, हमने यूजर में क्या कहा 30 और 2 के अंदर भी 30 है, मतलब कि मैच कर गया, मिड में मिल जाती है उसको वैल्यू। तो सिंपल जिस तरह हमने लास्ट पिछली सर्च के अंदर क्या कहते हैं, लोकेशन के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू जैसे हमने लोकेशन के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास मतलब लोकेशन की वैल्यू मिलेगी। अगर हम सपोज करते हैं कि वो इक्वल टू नहीं है, ठीक है, सपोज करते हैं कि उसने क्या वैल्यू जो यूजर ने पुट किया ना वो 40 है, 30 नहीं 40 है, तो उसको ये जो मिड है 2 है, वो 2 के ऊपर जो वैल्यू आई है 30 वो इक्वल टू 40 नहीं है, तो फिर क्या होएगा, वो जाएगा एल्स इफ पे। एल्स इफ पे हम चेक कराते हैं कि जो n की वैल्यू है, n के अंदर जो 40 हमने अभी सपोज की हुई है 40 लेस देन है एरे की मिड से, एरे की मिड में 30 है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या 40 लेस देन है एरे की मिड में, एरे की सेकंड इंडेक्स में 30 है, तो 40 लेस देन है, बात गलत है, 40 लेस देन नहीं है, 40 तो ग्रेटर देन है। यहां से ये क्या है, ये वाला नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स पे हमने क्या लिखा हुआ है, एल्स के ऊपर हमने ये लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा अगर इरेज कर दूं ताकि हम लोग ठीक से कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर तो हमारे पास हमने देखा कि जो 40 है वो अगर क्या है लेस देन है
क्योंकि n ये है ना, n लेस देन एरे की मिड में 30 था, तो अगर 40 लेस देन 30 है तो हमने देखा 40 तो लेस देन 30 होता ही नहीं है, 40 तो बड़ा है, तो ये एल्स वाली चलेगी। तो एल्स पे लिखा है स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 साफ पे करता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ लगे, पर मैं चाह रहा था कि ऊपर वाला एरे भी ना रेज हो, लेकिन एक दफा हम कर लेते हैं फिर दोबारा लिख लेंगे। मैं कहता हूँ कि 40 अगर लेस देन है 30 तो क्या हो, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। हम लोग एक दफा एरे नीचे भी दोबारा बना लेते हैं, 10 20 30 40 और 50। ठीक है, ये वाला जो था यहाँ 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स, ये आपका मिड पॉइंट बन रहा था 2 इंडेक्स के ऊपर। तो हमने कहा कि अगर 40 लेस देन है 30 के तो ये वाली तो चलेगी नहीं क्योंकि 40 लेस देन नहीं है, एल्स चलेगी। तो एल्स पे लिखा है स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड में हमारे पास वैल्यू क्या है, मिड के इंडेक्स की 2 प्लस 1, स्टार्ट के अंदर वैल्यू क्या आई, स्टार्ट के अंदर वैल्यू आ गई 3। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये वाली आइटरेशन कंप्लीट होनी है ना, तो जब उसने ऊपर जाना है तो स्टार्ट उसने कहां से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। मतलब ये पहले जब उसने 3 से स्टार्ट किया तो अब ये 3 और 4 के दरमियान, यहां उसने इसके दरमियान सर्चिंग स्टार्ट करनी है। जो बैक वाला सारा सिस्टम है उसने क्या कर देना, स्किप कर देना। ठीक है, और अगर ऐसे होता है कि जो यूजर वैल्यू सर्च करना चाह रहा है वो क्या होती, वो 20 होती। ठीक है, अगर वो 20 होती तो हमने देखना था n लेस देन एरे की मिड है, तो वो उस केस के ऊपर क्या होना था, अगर ऐसे होता तो उस केस पे ये होना था, उस केस पे ये होना था कि अगर हम कहते हैं कि जो एरे यूजर ने सर्च करना है वो 20 है, जो यूजर ने सर्च करना है वो 20 है और जो मिड बनते 30 है, तो हमने ये किया n लेस देन एरे की मिड, n के अंदर 20 यूजर ने पुट किया, 20 लेस देन एरे की मिड जो सेकंड इंडेक्स पे बनती है उसका मतलब 30 है। तो क्या मतलब 20 लेस देन 30 है, तो अगर वो हम देख रहे हैं कि 20 क्या लेस देन 30 है, तो 20 लेस देन 30 है, तो मतलब फिर ये वाली चलेगी। इस पे क्या होगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। मिड के अंदर वैल्यू क्या थी 2 माइनस 1 क्या होगा, मिड के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है 2 बन रही है ना, 2 माइनस 1 और सॉरी प्लस आना है यहाँ पे, मिड प्लस 1 आना है, 2 प्लस 1। एंड के अंदर जो हमारे पास वैल्यू बन रही है क्या बन रही है 3। तो अब एंड हमारे पास 3 आया, स्टार्ट हमारे पास 0 था। अगर ये वाली चीज हुई तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये वाली चीज हुई तो हमारा जो एंड बन जाएगा वो 3 बन जाएगा। तो अब वो 0 से लेके 3 तक चलाएगा। ठीक है, और उसके आगे वाला जितना भी सीन होगा वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। अगर जैसे हमने पीछे भी देखा स्टार्ट के ऊपर कि जब वो स्टार्ट देखेगा तो मिड निकाल के वो चेक करेगा कि वो किससे लेस है, तो वो दूसरी साइड में स्किप कर देगा। इसमें एंड पे लास्ट वाली वैल्यू बता देगा ये है, तो उसके जो स्टार्ट एंड के बाद ले हैं वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, अभी जब उसे पता चल जाएगा, इसी तरह वो आधे आधे ना मेन आपको मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा उस तरह भी करेंगे ना नोटपैड के ऊपर, आपको काफी ज्यादा अच्छी तरह समझ लग जाएगी जब आप एक एक आइटरेशन को चलाएंगे। मेन कंसेप्ट ये है, वो मिड निकालता है, मिड से वो देखता है क्या मिड वाला नंबर वो तो नहीं जो यूजर ने सर्च किया। अगर वो मिड वाला नंबर नहीं होता तो फिर क्या होता है, वो ये चीज चेक करता है जो नंबर जो यूजर सर्च किया वो मिड से छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा होता है ना मिड से, तो ये चीजों पे सर्च करता है और ये स्किप कर देता है, अदरवाइज ये वाइस वर्सा करता है। जब ये सारा कुछ हो जाता है, उस पर लोकेशन वगैरह आ हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो ये चीज चेक करता है कि इफ लोकेशन इज इक्वल टू -1, वही वाली चीज कि अगर वो अगर असाइन नहीं हुई होगी, अगर उसको मिली नहीं होगी तो असाइन नहीं होगी, तो वो देखता है कि अगर तो लोकेशन असाइन नहीं हुई तो अगर वो -1 है, मतलब -1 तो मैंने पहले से की हुई है, इसका मतलब उसको वैल्यू नहीं मिली, तो हम कहते हैं कि वैल्यू नॉट फाउंड। एल्स अगर वो उसके अंदर -1 की जगह कुछ और होता है, मतलब उसको वैल्यू मिल गई है, तो हम कहते हैं कि उसको वैल्यू मिली है एट ये वाले इंडेक्स। ठीक है, आई होप समझ लगी होगी आपको बाइनरी सर्च की। नहीं लगी तो आप कमेंट्स में पूछना, हम दोबारा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।